खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। 31 जनवरी आ ही गई और इतने इस पर बयानात आए, तो क्या आज हम भट्टी साहब आपसे और पूछेंगे कि क्या जिस तरह हमारे इलेक्ट्रल वादे झूठे होते हैं, इस तरह हमारे दावे भी झूठे होते हैं? क्या हुई वो कहानी और क्या था वो सिलसिला? क्या ये झूठ का कारोबार है या हम गलत समझ रहे हैं? इसके साथ अपोजिशन भी यू टर्न की सियासत कर रही है और कह रहे हैं कोई बात नहीं, पहले ये डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे थे और अब कहते हैं चलें गिले तो अपनों में होते ही रहते हैं। तो क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इस पर बात करेंगे। और क्रैकडाउन चल रहा है मुबैना कब्जा माफिया पर, जो ज़्यादातर नून लीग का बताया जाता है मुबैना तौर पर। 200 अरब से ज़्यादा, बल्कि 240 अरब रुपए जो हैं वो शहजाद अकबर साहब कहते हैं रिकवर हो चुके हैं। क्या यही थी जमहूरियत या ये जानबूझ के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये भी पूछेंगे। और फिर रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद वज़ीर आज़म साहब कहते हैं माशी महाज पर वो मुतमईन है और आज वो अवाम की कॉल्स भी लेंगे। मगर भट्टी साहब, ये PDM की 31 दिन है, सुन लो, आ रहे हैं जा रहे हैं, कहानी थी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कहते हैं ना, काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको नहीं आती गालिब। मुझे याद है मैंने कुछ लीडरान की बातें सुनी सी। सुन लो इमरान खान, 31 जनवरी तुम्हारी जिंदगी का इक़्तिदार का आखिरी दिन है, छोड़ेंगे नहीं, आपके गले में हाथ डाल के रिजाइन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। याद रखने 31 मई के बाद 1 फरवरी को हम PDM का इजलास करेंगे और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, धरने का ऐलान करेंगे। लेकिन 31 जनवरी चोरों चकारों के लिए रोने का दिन साबित बन गया। देखिए ना, मातम तो हुआ, 31 जनवरी चले ली, लेकिन किसके लिए तबाहकुन हुआ, कौन किसको गिराना चाहता था? इस महाज पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कामयाब हो गए, क्योंकि 31 जनवरी तक उन्होंने इस्तीफ़ा तो देना क्या है, इनसे कहते रहे कि इस्तीफ़ा जल्दी से दो, मैं इलेक्शन कराऊं। इसीलिए कहते हैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। PDM को पहले दिन से हमारे मलिक साहब हमेशा इख्तलाफ करते हैं, इनका हक है। मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी डील में है, कुछ नहीं होगा। और तो और मौलाना फजलुर रहमान, मैं GHQ के बाहर धरना दूंगा। इमरान खान, तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं है, आप तो है ही नहीं हुकूमत में, आपको तो जो आया है, मेरी जंग उनसे है। वो जंग जालिमों दुश्मन मुल्कों से लड़ते हैं, पाक फौज से नहीं लड़ते मेरे मोहतरम। अब क्या कहते हैं मौलाना साहब, देखिए हमारी फौज बहुत अच्छी है, हमारी जंग जिस इलेक्शन को मानते नहीं थे, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस ना इलेक्शन को मानते थे, ना इनको वज़ीर आज़म मानते थे, ना उस इलेक्शन के प्रोसीजर को मानते थे, सब पे एतमाद करते थे, अदालतों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, मौजूदा हुकूमत में एक जमहूरी निज़ाम है। अब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमें गिले शिकवे अपने ही हैं। गिले शिकवे नहीं हैं, आपके भाई को जो चार्जशीट दी गई है, मौलाना साहब कितने अरब की प्रॉपर्टी है, आप बताएं या हम बताएं? करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, डील वील नहीं है, ये चार्जशीट है सिर्फ, और सिर्फ कहते ने मारिया नहीं, घसीटिया है। पंजाबी की आप लोग जरा पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप कम समझते हैं, चकवाल के रहने वाले, कहते ने मारे नालों नसाया चंगा, नसाए नालों घसीटिया चंगा। घसीट रहे हैं। नहीं, इसमें कि हाफिज हुसैन अहमद साहब का रोल ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इसमें मौलाना साहब का रोल है। जो मादी में उन्होंने किया वो सामने आ गया ही ना, इससे बुरी बात है। देखिए, जमात में, जमीयत उलमा इस्लाम में इख्तलाफ तो था। मौलाना शेरानी साहब भी गए इलेक्शन कमीशन में कि जनाब ये फेक क्या होता है, जमीयत उलमा इस्लाम है, दीगर भी कहा। लेकिन इराक की मदद भी आई है। जब बाबू मुँह खावे ते अख शर्मावे, कादी साहब जिनका माल खाते हैं ना उन्हें नहीं घूरते। फिर उन्होंने थोड़े से आईना दिखाया है, मेरी इतला है, अभी पूरी इतला नहीं दी, इंफॉर्मेशन कहा। वो जो गए थे मौलाना के भाई बड़ी पुरअमन तरीके से, वो उसकी बात करें आप भाई। उसके बाद मौलाना साहब को नींद नहीं आई, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे ही कागज दिखाए कि मौलाना साहब को नींद नहीं आई। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ अपने अंदाजे से, मेरी खुदा ना खास ख्वाहिश नहीं है। हमारे लिए तो मौलाना साहब भी काबिल एहतराम है, हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, लेकिन बदकिस्मती है हमने इन जमातों के रहनुमाओं और इनके कारकुनों की तरह इनके आवे नारे नहीं लगाने। हमें इससे गर्दी नहीं है। वज़ीर आज़म मोहम्मद हाज जनेजो है, ज़फ़रुल्लाह जमाली है, नवाज शरीफ है, इमरान खान साहब है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी अच्छा करेंगे तो अच्छा कहेंगे। अब बज़ाहिर 31 जनवरी
जो डेडलाइन दी थी डेड हो गई पीडीएम अमलन। मैं क्या कह रहा हूं, अमलन। अब गुजारिश ये है काजी साहब, अब इलेक्शन की सेनेट की बक्कर मंडी लग गई है, बस। बक्कर मंडी में मैं दोबारा आपसे आऊंगा, लेकिन मलिक साहब आप भी तो अपना पर्सपेक्टिव देना। ये हुआ क्या, ये क्या जो एक इल्जामात थे या जो चार्जशीट थी उसके बाद एकदम से सोबर हो गए हैं, क्या कुछ और बात है? मेरा ख्याल है एक ही चीज़ साबित हुई है कि हमारी जो अपोजिशन है, अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, वो कहते हैं ना दीवार है। यहाँ मैं भट्टी साहब को ज़रूर कोट करूँगा, मैं जब भी कहता था कि अवाम उठेगी क्योंकि इमरान की परफॉर्मेंस ऐसी है, तो भट्टी साहब हंस के ना एक फ़िक्रा कहते थे वो कुछ नहीं होगा। उनका मतलब हमेशा यही आर्गूमेंट होता था कि जनाब वैसे तो अगर आप कागज़ों में जाएँ तो मुस्लिम लीग काफ के 6 से 10 बंदे लें तो आप सुबह अदम एतमाद कर लें, असेंबली में इमरान खान साहब चले जाते हैं। मगर साबित यही हुआ, भट्टी साहब यही कहते थे कि होना कुछ नहीं है। तो मेरी असेसमेंट ये है, मेरी असेसमेंट है कि जो प्रेमिसेस बनाया गया था हमारी अपोजिशन का, तो वो पीपल पॉलिटिक्स नहीं थी, अवाम की हमायत नहीं थी। शायद उनका ख्याल था कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेंगे तो वो पिंडी वाले डर जाएंगे, काम जाएंगे और हमें कुछ दे देंगे। तो वो ये गलतफहमी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे बहुत लोग आ जाएंगे और नहीं, यहाँ पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि वोट नवाज शरीफ का है, स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है, अंदरूनी सिंध जरदारी के पास है। अब हो ये रहा है कि जिसके पास वोट है उसके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, जिसके पास स्ट्रीट पावर है उसके पास वोट नहीं है, और इत्तेहाद कोई किसी बात पे क्या इत्तेमाद करें। बट सब ना आर ना पार, असी रह गए हैं विचकार। नहीं, असी हैं आवाजार, बेजार, शर्मसार, आवाजार। अच्छा, देखिए बुलंदवा वाले दावे वो करते हैं। मलिक साहब ने फरमाया कि अवाम नहीं निकली। अवाम इनके लिए निकले क्यों? ये अवाम के लिए किया क्या इन्होंने? मैं कह रहा हूँ मौजूदा हुकूमत, मुझे अल्लाह करे 5 साल पूरे करे, जमहूरी जो तरीका है जाए तो गैर कानूनी, ये चले जाए तो खान साहब भी नहीं अब 10 बंदे निकाल सकते। अवाम को हर एक ने लूटा है। मेरा ज़ाती जो अपनी असेसमेंट है, फिर आप माइंड करेंगे क्योंकि आपका शहर बड़ा आजकल अजीम है, तो भी मुझे करीब है कि ये अपनी तरफ से कह रहे थे कि इमरान खान ने 31 फरवरी तक इस्तीफा ना दिया तो नहीं छोड़ेंगे। 31 फरवरी आएगी तो इन्हें झूठा कहेंगे ना। और नहीं, 31 फरवरी कहना चाह रहे होंगे ना, जनवरी तो हम समझते रहे, हमारे कान खराब हैं। नहीं, देखिए 31 फरवरी आएगी, उसके बाद इमरान खान इस्तीफा नहीं देगा तो पीडीएम ईंट से ईंट बजा देगा। ये बिलावल साहब ने कहा है, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। मरियम साहिबा ने कहा है, जो अमलन पार्टी को हाईजैक कर चुकी हैं आज तक। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, जो पीडीएम के सदर है। मैंने नहीं कि 31 फरवरी मुझे फरवरी लगा कि जनवरी। मलिक साहब मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने वैसे जनवरी का है, जनवरी 2022 की बात हुई थी। फिर नहीं, वो 31 फरवरी कहना चाह रहे थे क्योंकि फरवरी ना हिस्ट्री में आनी है। इनके कहने पे इमरान खान रिजाइन क्यों दे? इमरान मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन कैंपेन चलाई 2018 में, इनके कहने पे इनके लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म, वो सही गलत उसमें बात डिबेट है, क्यों रिजाइन दे? मुझे बताएं। एक खबर और बताएं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये अच्छा, वैसे जरदार आप बिलावल साहब आज बोले हैं, मैं हैरान हूं कि बिलावल साहब आपको फिक्स मैच मिला है, बेहतरीन है। अच्छा सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल हाँ, जुल्फ़कार अली भट्टो की नवासी, बेनज़ीर और असद जरदारी की साहबजादी बख्तावर की शादी है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ट्रैक से हट गया, अच्छी दुआ है क्योंकि बेटियाँ सबकी नहीं, हमारी दुआ ये करें। लेकिन भाई साहब, लेकिन अपोजिशन में मुझे बताएं, 31 फरवरी आई नहीं तो मेरी मासूम अपोजिशन पे आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? मेरा एक सवाल और है, भाई ये बताएं कि जब आपको जिन हलकों की तरफ आप इशारा करते हैं वहाँ से मदद नहीं मिलती तो फिर आपका वोट बैंक सत्तू पी के सो जाता है? नहीं, आपका वोट बैंक है नहीं। देखिए मलिक साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट। आप मुझे बताएं, अगर इनका वोट बैंक है तो वोट बैंक अंधा है, आजे बाहर। मैंने रोका, आपने रोका, किसने और तंग भी है, महंगाई बड़ी है यार। असल इशू मलिक साहब, खुदा की कसम 3 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत, बिजली घर में आने से ज्यादा करंट लगता है। ये अच्छा भट्टी साहब हमारी खबर, इन्होंने हमसे छीन ली है इस हुकूमत ने। इतनी महंगाई की बमबारी की है, इतनी बमबारी की है कि 98% लोग झोलियां उठा रहे हैं। अब उठा के क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता और इनको भी भट्टी साहब ये पूछो इनसे। इन्होंने कुछ और भी तो हुआ है। मगर भट्टी साहब जब ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे अगर जान के मान पाऊं, अगर आप थोड़ा सा
हमें स्पेस दे दें। तो 25 MN तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं तो बाइंग सेलिंग हो गई है। तो मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ जो असल ताकत है अगर वो फैसला करे तो इस प्रोग्राम के दरमियान भी इमरान की असल ताकत के मैं जब तक बूट पॉलिश कर रहा था तो मुझे करते रहने चाहिए थे ना, 25 MN औकात में रहना चाहिए था ना मुझे मलिक साहब की बात का जवाब देता हूँ। पीपल्स पार्टी के पास 25 MN नहीं, उनके अपने MN उनके साथ नहीं है। खुदा का खौफ करें। मैं जब आसफ अली जरदारी साहब 2008 में या जब भी सदर बने, लाहौर गवर्नर हुसैन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं हर हफ्ते आऊँगा तो पंजाब को पीपल्स पार्टी का किला बनाऊँगा। कब्रिस्तान बन गया। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी 25 बंदे तोड़ सकती है यार? क्या मलिक साहब आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर मलिक रहा, मैं साहब कुछ और आप कह रहा मुझसे सीनियर है, मेरी गुजारिश है पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी कहां नजर आ रही है? मेरी सुन ले इन्हीं प्रोग्रामों में मेजर सादक नहीं है, राजा रियाज नहीं है, मुझे सुन लेना, सुन ले। पीपल्स पार्टी की हिमायत का कब ऐलान किया? वो इमरान हासन पीटीआई से बेजार है। यू आर राइट। ये ख्वाजा साहब कौन थे? ये पीटीआई के नहीं यार फिर वही 5 बंदे तो मेरे यार सुन ले। 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के 3 बंदे मेरे पास मेरे GNN के दफ्तर में तशरीफ फरमा थे, काबिल एहतराम। तीनों खुदा की कसम नवाज शरीफ के बारे में वो बातें कर रहे थे जो मैं अब नाराजगी और बात है। हाँ तो अगर ये पीपल्स नून लीग कहे ना हमारे पास आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास 25 MN जा सकते हैं यार। क्या अच्छा एक मिनट, मैंने मौलाना का आपको 60 सुनवाना है, लेकिन मैं 60 सुनवाने से पहले आपको याद करवा दूं, ये कोई वोट भी हुआ था चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें कितने MNA थे? ये इनसे पूछे ना क्या बातें करनी, कौन से MNA आपके पास? सुने की एक्सटेंशन के पीछे कौन सी आवाम थी? ये MNA ने वो तो नवाज शरीफ साहब चलो सुने तो उन्होंने कहा था बस ठीक है। अच्छा बड़ी साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के जुर्म की बात कर रहे थे, जब ये बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के जुर्म तो नजर आ रहे होते हैं जब ये बात कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए कादी साहब आप समझ नहीं रहे, एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान समेत मरियम नवाज साहब कह रहे हैं बाला फौज की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे इदारों की, अदारे जराइम किए हैं, जराइम। एस्टैब्लिशमेंट और फौज के हम मुखालिफ है। अचानक ये चीज़ सेट कैसे हुई, ट्यूनिंग कैसे हुई? असल बात यह है यार, एक इंसान है ना टीवी पे बात करता है यार, थोड़ा सा सोच लेता है। मैंने 10 दिन पहले लाखों या हज़ारों लोगों को टीवी पे देख रहे थे, मैं अपनी ज़बान पलटते हुए थोड़ा से मेरी शर्म से आंखें नीचे हो जानी चाहिए कि यार लोग कहेंगे कितना झूठा आदमी है, इसके कोलो फेल में इतना तजाद है। कल जो इसके दुश्मन थे, कल जो जिसकी बालादस्ती कबूल नहीं कर रहे थे, कल उनका वजूद मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब गिले शिकवे कर रहे हैं। क्या वही क्या अब ये गाना गाएंगे उधर पिंडी जाके, रूठे हो पिया तुमको कैसे मनाऊं? वो तो कब से गा रहे हैं? नहीं अच्छा तो उधर कहते हैं जा जा झूठे, मैं नहीं बोलना। तो वो भी है भी तो जवाब। खबर क्या है, बात क्या हुई है? खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत उछल रहे थे। मरियम नवाज साहब जो बहुत वीडियो कह रही थी ना, वो वीडियो कुछ भेजी गई दूसरों की तरफ से। मैं कह रहा हूँ वीडियो भेजी गई कुछ लोगों को, उन्होंने कहा बेटा जब अपना मुंह और हाथ गंद से लिबड़ा हो ना तो वीडियो भेजी गई, यानी वो वीडियो जो मरियम साहबा कह रही थी या कोई और उसके मुकाबले में वीडियो? और उसके मुकाबले में तो ये जो नुमाइश मुकाबलतन चलेगी यानी? नहीं उसी वक्त पंक्चर हो गए। आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की जरदारी ने, उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता है अब बैग गियर लगाओ, तेजी से भागो, इससे पहले कि कोई चीज़ अचानक सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मौलाना साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ तू मैंने मरवाता आपसे, तू मुल्क को ना हट गए, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं छड़िया। मेरी तो वो चीज़ें सामने आ गई हैं जो मुझे याद भी नहीं थी। तो ये 8 फिल्में हर जगह बन रही है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, 8 मूवी जो है नहीं, ये वो बंद कमरों में कर रही है तरक्की। काई साहब फिर वही बात है ना, जब आपकी जब सियासत अवाम नहीं होगी, वोट नहीं होगा, तो फिर आप सारे भागे। हुआ क्या है? हुआ ये कि सबके केसेस आ गए हैं सामने, तो अपनी उनको। लेकिन आप समझते नहीं है कि हम इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को मात दे सकते हैं? अगर ये फिल्में दे सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है हॉलीवुड को भी हमारे पास ऐसी फिल्में हैं, शायद उनको भी। देखिए मरियम साहब के जो आपने डायलॉग सुनाए, मैं देखे ना हिम्मत खतून है ना, खत्म करो 31 तारीख तक, छोड़ोगे। अच्छा बड़ी साहब मैं आपकी खबर को रिकैप कर दूं। ब्रेकिंग आ गई है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम बात या एक अहम डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि कुछ मकानात लाहौर में गिराए गए और फिर कुछ शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो
पीटीआई का गालबन मुबैना जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर भी कुछ ट्विटर अकाउंट से कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं और ये कहा कि तमाम मुस्लिम लीग नून के लोग थे जिनसे 200 और 2 या 250 अरब की जो जायदादें हैं वो बाजियाब करवाई गई हैं और कराई जा रही हैं और मेरे ख्याल में बेशुमार पर्चे दर्ज हुए। भट्टी साहब, ये एक इंतकामी कार्रवाई है या वाकई इस मुल्क में कब्जे होते हैं और कब्ज़ों का सियासत से ताल्लुक़ भी है? देखिए कायद साहब, ये इस मुल्क में इससे 100 गुना ज़्यादा कब्जे होते हैं, इससे 100 गुना, और ये फहरिस्त भी मुकम्मल नहीं और सेलेक्टेड फहरिस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पे नाम है वो गलत हैं, ये फहरिस्त हम नहीं कह रहे। इनको कब्जा ग्रुप का वज़ीर आज़म के मशीर ख़ास शहजाद अकबर ने और इनकी अपनी पीटीए की वेबसाइट ने अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट से कुछ जारी चीज़ें की हैं। उसका हमारे लिए सब सियासतदान काबिल एहतराम है, क्योंकि जो मैंने हमारा किसी पे कोई इल्जाम नहीं है। अखबार में नाम पढ़ा है ख्वाजा आसफ के बेटे का असद, वो जवेद लतीफ़ सबका है, और A to Z खोखर बरादरान, खुरम दस्तगीर साहब, उनका पेट्रोल पंप का अरबों खरबों फ्रॉड का दानियाल अजीज, नवालिद नहीं, दानियाल अजीज साहब खुद। और ये देखिए आबद शेर अली जो बकायदा शेर है, आबद शेर अली का नाम है। नहीं, एक MNA उसकी मिसिस का सरगोदा से एक MNA शहजाद अकबर के मुताबिक वो भी कब्जा ग्रुप है। लेकिन मेरा सवाल इनसे, कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये माफिया है, ये धरती का नासूर है, लेकिन क्या सिर्फ यही है? मुझे एक सवाल का जवाब काजी साहब, आप दोनों 3 दिन इन्वेस्टिगेशन करें कि जो कब्जा ग्रुप की इन्होंने लिस्टें जारी की थी उसमें से मेन बंदे कितने पकड़े गए? मैं एक सवाल है। दूसरा, क्या इन सब ने जब तामीरात कर रहे थे, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी नजायज मल रहे थे, तो कोई भी कब्जा, मैंने कहा, पुलिस और इंतजामिया की मर्जी से नहीं हो सकता। क्या कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार किया? औकाफ के अफसर गिरफ्तार किए, पुलिस के अफसर गिरफ्तार किए कि आप जब नजायज कब्जे हो रहे थे तो आप कहाँ सो रहे थे? आपने LDA का कोई बंदा पकड़ा जब ये नक्शा, इसी का नक्शा खोखर साहब का LDA ने पास किया? ये खदूरा ना करें, ये मेरी एक सबमिशन है। ये बहुत अच्छा इकदाम है इमरान खान का, मैं इसको सराहता हूँ। एक करप्शन पाकिस्तान का नसूर है, एक नजायज कब्जा, लेकिन इस इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाह करें, इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा गंद ना खत्म करें, वरना याद रख लें ये गंद नहीं रुक रहा। साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि LDA के जो लोग इसमें हैंड इन ग्लव थे, जो पुलिस वाले कब्जा करवा रहे थे और जो आइंदा फिर कब्जा करवाएंगे किसी नई पॉलिटिकल एलीट के कहने पे, उनको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? भाई साहब, छोटी सी बात है, ये करप्शन की आप अभी ख्वाजा साहब भी आते हैं। अच्छा, करप्शन की हम बात कर रहे थे ना, ये जो इंटरनेशनल करप्शन है, जो पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे करप्शन बढ़ी है 4%, उसमें पुलिस शामिल है। उन्होंने 4 आपके इदारे आइडेंटिफाई किए हैं कि वहाँ पे करप्शन बढ़ी है, और इतनी वैलिड बात की है जो देखें, मैं ठीक है कब्जा ग्रुप, मैं घटिया हूँ जो भी, मगर ये तो नहीं ना मैं जाके जमीन जेब में डालूंगा, मुझे कोई ना कोई रियासती होगा, उसमें अथॉरिटी होगी। और एक इससे भी है बात, मलक साहब आपकी बात को सेकंड माफी चाहता हूँ, खुदा की कसम ये सरकारी इदारे जाली कागज के देते हैं और यार असल चोरों को, और फिर जाहिर है हाई कोर्ट को जमानत देनी पड़ती है, यानी उनको कहना पड़ेगा। एक और बात काजी साहब, एक और बात है, मतलब मैं को पर्सनल नहीं हो रहा, मगर देखें जब मुल्क के वजीर आज़म के घर की बात हो तो आप कैबिनेट में चले जाएं, कैबिनेट कहे जी कि हम इस पे फौरन इस पे ना इसका सोल्यूशन निकालें, और कैबिनेट ने इस्लामाबाद बोर्ड को ये हुक्म दिया कि जनाब इसके ये जो ज़मीन एक्स्ट्रा ना, आप इसके हमसे पैसे ले लें, तो फिर 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाए ना। ठीक है, मैं नहीं कह रहा वज़ीर आज़म करप्ट है, मगर वज़ीर आज़म की ग्रेस ये थी कि वो कहते कि यार इदारे के पास जाए, जो मेरी सजा है मुझे दे। देखे भट्टी साहब, मैं एक बात, चीजें गलत की होंगी, मगर आप इनको ना उनसे नहीं मिला सकते, नहीं मिलाते, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ये नालायक हैं, किसी काम के नहीं है, नंबर 1 करप्शन के मुजद हैं। इमरान खान की जात की हद तक इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान के लिए हकीकी हीरो बनने का मौका, ये कब्जा माफिया मनशियात फरोश को जड़ से उखाड़ दें। लाहौर में मुझे बताएं, अब आपसे एक खास बात है, 40 साल से हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तलिफ अदवार में रही, क्या सिर्फ लाहौर में एक ही कब्जा हुआ है खोखर पैलेस का? इसके अलावा सब कुछ जायज है। इसका मतलब है इन्होंने तो सबको NOC दे दिया है। 90% प्लाजे के नक्शे मंजूर नहीं हैं। क्या किसी LDA को पकड़ा है कि फ्रॉडियो, जब तुम करोड़ों रुपए रिश्वत लेते थे, जब आप रिहायशी साहब ऊपर भी तो पहुंचाते होंगे ना, अगर लेते थे तो नहीं, हिस्सा देते थे, ऊपर जाता हो। जब आप पैसे दे के पोस्टिंग लेते हैं, भाई मुझे 4 करोड़ रुपया दो, फिर आपने ऊपर पहुंचाने हैं। क्या आज भी इंटरव्यू करके कब्जे नहीं हो रहे?
क्या मतलब है इमरान खान साहब, हम आपसे जो उम्मीद करते थे 18 में कि आप क्रॉस बोर्ड इंतजाम करेंगे, अब भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग पीटीआई अच्छा, खालिद साहब बीच में आते हैं तो उन्हें भी साफ करें, इससे आपका इमेज बुलंद होगा। मेरी राय है। मैं आपको एक छोटी सी खबर भी दे दूं, ये जो दरियाए रावी है ना लाहौर में, ये रिसर्च की बात करूं और आपको शायद आपकी इजाज़त से हुआ था, हमने पैकेज भी बनवाया था GNN पे। 10 लाख लाहौरी जो पॉपुलेशन है ना, वो दरिया पे नजायज़ जगह पे रह रही है। वो दरिया की जगह है जिसको रिवर बेड कहते हैं, वो सारा कब्जा है। मैं आपको काजी साहब भट्टी साहब एक और, मैं वॉल सिटी में पैदा हूँ, कल मैं अपने शहर गया हूँ, आप यकीन करें 70% जो वॉल सिटी के घर हैं सारी दुकानें बन गई, बिजनेस। अच्छा जी मलक साहब, मैं कादी साहब आपकी इजाजत से अदब एहतराम के दायरे में मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, मुझे साबित करें जितने जितने लाहौर में प्लाजा बने हैं कितने लीगल हैं, उनके नक्शे वेरीफाई करें, उनको ओपन दे, अखबारात में पकड़ के एक SHO के हवाले करें और पूछें कि किसका फोन कहां से आता था कि बगैर अंडरग्राउंड पार्किंग के प्लाजा बनाओ। 3 महीने पहले एक SHO ने 30 लाख रुपया लिया, उस वक्त का आला अफसर साथ शामिल था। ये क्या है, तुम गुनाह करो, हम गलती करें तो हम मुजरम, तुम गलती करो तो मुनसफ, ये इंसाफ ऐसे नहीं होता। आपने जो बात की ना, अच्छा एक रियल स्टेट का टाइकून है, उसका फैसला है, अब कोर्ट से उन्होंने भी हेयर स्टे ले लिया, वो तो अदालतों का काम है, उसमें सड़क निकाली जाए, उसकी सड़क को बचाने के लिए 60 अरब रुपया मेरे और आपकी जेबों से फालतू लग रहा है। 60 अरब रुपया सिर्फ उसकी सड़क बचाने से, 1 किलोमीटर का फासला बचाने से। तो कादी साहब हम किस हाथ में एक बात जो आपने की मैं उसका करना चाहता हूँ। देखें अगर रिवर बेड पे और यहाँ पे लोग जो हैं कच्ची आबादियाँ हैं, लोग बैठे हुए हैं, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके आप लोगों को छत तो नहीं देते और एक एक बंदे को चवन कनाल आप अलाट कर देते हैं। तो मेरा मतलब है तो फिर क्या उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपने लोगों को राइट नहीं दे रहे और एक तरफ आपने फ्री हैंड दिया, जितना मर्जी कब्जा कर लो। तो वही पॉइंट है ना, बैलेंस नहीं ना। मैं यही आपसे एक बंदे के पास रहने को जगह नहीं है, वो बेचारा खुदा न खासा। मैं बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ, अगर इंडिया जो असल रावी है वो भी हमने 1960 को इंडिया को भेज दिया, अगर रावी में 1% पानी आ जाए ना, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, सरेआम खबर दे रहा हूँ, 10 लाख बंदे एक रात में मर जाएंगे। ये हमने आज जो बंद से उस तरफ है सारे वो उधर बंद है ही नहीं, वही हिफाजत। लेकिन काजी साहब जब ये बन रही होती हैं इमारतें, घर या प्लाजे, उस वक्त आपकी हुकूमत कहाँ सो रही होती है? क्या उन जिम्मेदारों को सजा नहीं होनी चाहिए? आप अपनी बात बताया, आपने हमेशा कानून की पासदारी की बात की। मैंने आपके पास सेनेट के इलेक्शन पे आना है। मैं 76 से लाहौर में मुकीम हूँ। मैंने इस शहर को बागों का शहर देखा है, फिर मैंने इसको उस चक्कों का शहर देखा है। ये ख़ास तौर पर 1985 के बाद जो हशर इन लाहौर के रहने वालों ने लाहौर के साथ किया है, जो यहाँ के हुक्मरान हमसे हमारा लाहौर छीन लिया, हमारा कल्चर छीन लिया, पानी, हमारा गंदी हवा। मलक साहब ये इस्लामपुर से में मैं इस्लामपुर अल्लाह की कसम हमसे लाहौर छीन लिया। ये वो लाहौर रहा ही नहीं जिहड़ा कहंदे सन तो लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अपनी गलियों में पैदल भट्टी साहब एक बात भी है, ये भी अपनी जगह तय है कि इन 2.5 सालों में कुछ भी अमल दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन मैं पिछले 48 सालों को कैसे भूल जाऊं? नहीं हम कब भूल रहे हैं? वो जो गंद डाल गए थे, अगर आज साफ करना शुरू करें तो कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे। इतने बड़े डकैत थे ये। हम आगे बढ़ते हैं, मिशन है, हम इसके इकदाम को इमरान खान के सराह रहे हैं, लेकिन हम क्रॉस बोर्ड करें। देखें काजी साहब, तू पिए तो हलाल, मैं पीऊं तो हराम। नहीं मैं नहीं कह रहा, एक मैं तो पहले दिन से इनका बाकी नहीं था। हराम करार दे दी है तो वो सबके लिए हमारी हमायत इतनी थी कि जब यहाँ पे एक खानदान का कब्जा छुड़वाया जा रहा था तो क्या छुड़ाओ यार, इससे ज्यादा हमारा कुछ लेना देना नहीं था। सबको अल्लाह ने मौका दिया है गंद साफ करने का। अब बात ये है बड़ी साहब, नहीं अभी नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता। आप इस इलेक्ट्रल सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। बाद में इस पे बहस कर लेंगे, करके देख लीजिएगा। एक माफिया उठेगा और आपके 35 MNA उधर उधर कर देगा और ऊपर तक पैसे देता है, उसको छोड़े बाद में आते हैं। अब आते हैं हम अगली बात, ये वही बात मैं वही कर रहा हूँ कि सेनेट में माल जब लगेगा तो फिर कहां से अक्रॉस द बोर्ड होगा आपका? अच्छा कादी साहब, उसका मैं फिर जवाब देने लगूं। फिर मुझे आपके मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान कहते हैं एक बंदा 5 करोड़ में बिक रहा है MP और 48 बंदे चाहिए एक सेनेटर के होने के लिए। 48 बंदे, अब कितने करोड़ आप देंगे? ये जो इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, उनकी ज़बान से सुन लें, उनकी ज़बान से सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए।
अच्छा भट्टी साहब, जब आप एकड़ों में खरीद के ज़मीन इंचों में बेचेंगे तो सऊदी तो ऐसे ही होंगे। ऐसे ही हो रहे हैं। ये भी पैसा ज्यादा कब्जा ग्रुप और राशि साहब, ये ग्रुप लगा 2 रहा है। अरब 40 करोड़ बना है जो आपने बताया। नहीं तो आपके एक वज़ीर आज़म सेनेटर साहब के कह लिए। रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मेरी ये अर्ज है कि आज ये खुद इन्हें जंगीर तरीन को इन्होंने साइड पे कर दिया, जिन्होंने इनको वज़ीर आज़म बनाया। मेरी इतला मुताबिक इमरान खान को वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत में 90% हिस्सा मोहतरम जंगीर तरीन का, उनको उन्होंने साइड पे कर दिया। ये चौधरीयों से मिलते नहीं थे, उनके घर नहीं आते थे, मोनस को वज़ीर नहीं बनाया था। आज परवेज़ लाई, मोनस लाई साहब से इनकी मुलाकात हुई और कामल अली आगा हमारे भी बुजुर्ग हैं, उन्हें 10 सीटों में उन्होंने कहा सेनेटर आप। वैसे कादी साहब फिर देखें, फिर हमें थोड़ा सा सच बोलने की इजाजत है। भट्टी साहब, हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रुप हैं सारे, ये जो सारी सियासत की बिसात है, इस पे अगर आप इस बिसात के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ पावर। तो फिर छोड़ दे, छोड़ दे ना। नहीं, फिर छोड़ ये दे, ना उनको कहें कि मैं छोड़ दूसरों दे। से अलग हूं, मेरा मौकफ नया है। पाकिस्तान फिर दूसरों से ये अलग नहीं। कहें कि वो भी लूटते थे, मैं भी ये काम करने आया हूं, वो भी आवाम से झूठ बोलते थे, मैं भी आया हूं। अगर आपने अपने आप को दूसरों से अलग साबित किया है, हमने इमरान खान साहब के धरने को कहा था 2014 में, ठीक है, क्योंकि धांधली और करप्शन के खिलाफ था। अगर दोनों काम अब होंगे तो मैं इसको अब जायज कैसे कहूंगा? कोई किसी को जायज नहीं मलक साहब, मैं कह सकता हूं नहीं, नहीं जायज? कह सकते। आप बड़ा जैसे असूली लोग, मौक़िफ़ है। न्यूट्रल लोग आपका मुझे असूली- गिरेबान से पकड़ेंगे, जो असूली उनका मौक़िफ़ है। हक है, मैं क्योंकि अवाम का जवाब नहीं, दे, नहीं, आपकी जो खूबसूरत मेरे लोग हैं, मेरे देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं। आप करप्शन के खिलाफ है, आप किसी को करप्शन के खिलाफ हूँ, मंशियात फरोशी के खिलाफ हूँ, कब्जा ग्रुप के खिलाफ हूँ, प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ जो बेचते हैं उनके खिलाफ हूँ। किसी एक शख्स से या जमात से हमारा कोई इख्तिलाफ ना था, ना मैं है, आपका ना शुक्रिया भी होगा। अदा करता हूँ, मगर एक बात जाते जाते कह दूँ, साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था ऐसे एहतसाब न करें वरना सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। वो कोई निज़ाम और होगा, वो कोई और खेल होगा, अगर तारीख में होगा, माजी में भी होता रहा है, तो फिर ये सफाई होगी, इस तरह सफाई नहीं होगी। मगर चलें, जो कोशिश कर रहा है और ख्वाहिश कर रहा है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, जो उसकी बात भी कर रहा है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।